घंटे में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव की। जुलाई की डेट, लेकिन अभी कोई तैयारी नहीं है। ना ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आई है। कमीशन का कहना है कि आयोग रिपोर्ट दे, हमें सरकार ये उपलब्ध कराए कि कौन सा वार्ड रिजर्व होगा, कौन सा नहीं होगा। उधर से भाजपा के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन अगर डेट अनाउंस करता है या प्रोग्राम जारी करता है तो हम तैयार हैं चुनाव के लिए। खैर, लेकिन बॉल कहाँ फंसी हुई है? यूँ देखिए तो जानकारों का कहना है कि जो विधि विशेषज्ञ हैं कि अगर ओबीसी की रिपोर्ट नहीं आती है तो उन वार्डों को जनरल डिक्लेयर करके और चुनाव कराए जा सकते हैं, लेकिन एसटी, एससी और महिला वर्ग का आरक्षण जो है वो जरूर सरकार को देना जरूरी है। लेकिन अभी तक कोई तैयारी दिखाई नहीं देती है। कई रिमाइंडर जा चुके हैं, 10 तरह के नोटिस, उसके बाद में एक का जवाब का भी इंतजार है, अदालत का आदेश। लेकिन ये फुटबॉल क्यों बना हुआ है? चुनाव समय पे होने चाहिए, सरकार का यह भी दावा है। हालांकि अब कम है कि वन स्टेट वन इलेक्शन के फॉर्मूले पे हम लोग चुनाव करवाएंगे, लेकिन अब वो होंगे क्या? दिसंबर में कराए जाएंगे या दिसंबर के बाद होंगे, इससे पहले होंगे? ये बड़ा अभी तक ये कहा जा सकता है कि भविष्य के गर्भ में। तो इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उमेंद्र दादी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, भरत मेघवाल जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, अशोक सिंह जी भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ हैं। उमेंद्र जी, क्या लगता है आपको कि चुनाव फुटबॉल बने हुए हैं? जिस भी सरकार को जब भी मौका मिला चुनाव को हमेशा फुटबॉल बनाने की कोशिश की है। हाँ, लेकिन ये गलत है जब हम कहते हैं कि स्थानीय निकाय पंचायत चुनाव एक प्रारंभिक इकाई है, यहाँ चुनाव समय समय पे होने चाहिए। किसी भी सरकार को ये ऐसी कोशिश नहीं करनी चाहिए कि चुनाव टले। लेकिन मैंने तो भरत जी बैठे कांग्रेस के प्रवक्ता, शायद तो पैदा भी नहीं होंगे जब श्रीराम गोटेवाड़ा शासन मंत्री होते थे, अदालत के आदेश के बाद भी निकायों के चुनाव हुए। पंचायत के चुनाव के लिए भी लंबे समय तक कोर्ट में जाना पड़ा। छात्र संघ के चुनाव रघु शर्मा जी के बाद में हुए ही नहीं थे। यानी ऐसी स्थितियां बनाई। अब जब इन्होंने किया तो अब ये बीजेपी वालों को मौका मिल गया, ये भी ऐसा करने लगे। यानी ये नहीं कह सकते जिसको जब भी मौका मिला पंचायत चुनाव को, स्थानीय निकाय चुनाव को, छात्र संघ के चुनाव को टालने की कोशिश की। यानी ये देखिए, अपनी सुविधा के अनुसार चुनाव होना चाहिए। अभी 31 जुलाई की बातचीत चल रही है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि 31 जुलाई को चुनाव करा पाएंगे, क्योंकि ना डिलिमिटेशन हुआ, ना वार्डों का हुआ, ना आरक्षण की बात हुई, कुछ नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में केवल ये देखते हैं कि कोर्ट का डंडा चलता रहे, हम आगे डेट लेते रहे, यानी पेशी पे पेशी, पेशी पे पेशी चलती रही। आज की स्थिति में न अभी चुनाव का माहौल बन पाया। यदि मानिए किसी भी दबाव की वजह से, कोई कारण की वजह से चुनाव की घोषणा हो भी जाती है, तो स्टेट जो इलेक्शन कमीशन है, वो चुनाव विभाग तो आपके हाथ में है, राज्य सरकार का ही है। ये कोई अलग से बॉडी तो नहीं, जैसे केंद्रीय चुनाव आयोग होता है वैसे नहीं है। ये सरकार की अधीनस्थ बॉडी होती है, सरकार के ही रिटायर्ड अधिकारी को इनको लगाया जाता है। तो मैं समझता हूँ यदि सरकार की मंशा होती तो समय पे चुनाव हो सकते थे। अब सरकार की मंशा क्या है, क्यों नहीं करना चाहते, ये तो बीजेपी के लोग बताएंगे, कांग्रेस के लोग बताएंगे। लेकिन कुल मिला के आम जनता एक ये चाहती है कि चुनाव हो। स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं होने की वजह से, पंचायतों के चुनाव नहीं होने की वजह से, यानी आप देख लीजिए कि कैसी स्थिति हुई। अब लोगों को साइन, छोटी छोटी जो पार्षद के साइन कराने होते थे उसके लिए भटकना पड़ रहा है। प्रशासक आपने लगा दिए, प्रशासक को क्या मतलब है, होगा या नहीं होगा? यानी छोटे जो विकास के काम है अवरुद्ध हो गए। इससे आम आदमी को समस्या तो होती है। यानी कुल मिला के स्थिति यह है योगेंद्र जी कि सरकार को अपनी जब भी उनकी सुविधा होगी, अब वन इलेक्शन वो एक चुनाव एक राष्ट्र वाली बात होती है, तो मैं समझता हूं कि वो चुनाव होने चाहिए आपके विधानसभा लोकसभा के लिए। उसमें स्थानीय निकाय चुनाव को उनको शायद अभी शामिल नहीं किया गया और अभी उनकी आवश्यकता भी नहीं है। यानी आप ये देखिए कि स्थानीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव को टालने से कोई मतलब नहीं। न तो देखिए, पंचायतों में, सरपंचों में कोई टिकट तो होता नहीं है, जो जीता वो अपना, जो हरा, हाँ जिला परिषद में होता है, आप उसे बता सकते हो कि ये। लेकिन सबसे बड़ा एक संदेश लोगों में जाता है कि हमने स्थानीय निकाय चुनाव जीता, इतने निगम हमने बनाए, इतने बोर्ड बनाए, तो इनसे लगता है कि चुनाव से पहले का एक माहौल बनाने में सुविधा आ जाती है। अब सरकार को देखिए, जो भी सत्ता में होगा, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, अपना फायदा नुकसान तो देखते ही देखते हैं। तो कुल मिला के ये है कि ये दोनों चुनाव राजनीति की भेंट चढ़ गए, और इस भेंट को चढ़े हुए को चुनाव को निकालना बड़ा मुश्किल सा हो गया। अब ये है कि कब निकल पाएंगे, ये या तो ये कि कोर्ट का इतना बड़ा डंडा चले, वो कहे कि नहीं, किसी भी स्थिति में जो भी पोजीशन है, ऐसे जो भी हालत है, उनमें चुनाव कराइए। अब कोर्ट ये तो कह नहीं सकता,
कोर्ट को भी देखना पड़ेगा, संज्ञान लेना पड़ेगा, कई चीज़ें हैं। मैं कुल मिला के मानता हूँ कि इस समय चुनाव मुझे लगता नहीं कि हो पाएंगे। चुनाव होंगे, विधानसभा चुनाव के साथ भी हो सकते हैं, उससे पहले भी कुछ समय पहले हो सकते हैं, लेकिन अभी 31 जुलाई की बातें खाली ये गर्म तवे पे छींटे देने वाली बातें हैं, लगता नहीं कि कुछ हो पाएगा। जी खैर चले, सरकार का एक दावा यह है कि वन स्टेट वन इलेक्शन के फॉर्म पे हम चुनाव कराएंगे, क्योंकि हमारा ये मैनिफेस्टो का एक अनाउंसमेंट भी और बजट का अनाउंसमेंट भी है। तो चलिए भरत, आपके पास मैं आना चाहूँगा, थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि एक तरफ सरकार का कहना है कि अगर कमीशन डिक्लेयर करेगा इलेक्शन तो हम तैयार हैं, दूसरी तरफ ये भी मंत्री कह चुके हैं कि विधानसभा में भी कह चुके हैं और बाहर भी कह चुके हैं कि अगर किसी भी तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए, क्योंकि बार बार आचार संहिता ना लगे, उससे बचने के लिए सरकार चाहती है कि पूरे प्रदेश में एक साथ ही चुनाव हो ये स्थानीय निकाय के। देखिए उदय जी, मुझे लगता है जो देश है, देश लोकतंत्र से चलता है, संविधान से चलता है। सरकार की मनमर्जी से या अपनी हठधर्मिता से नहीं चलता। और चूंकि देश के संविधान में ये बात लिखी हुई है कि किसी भी स्थानीय निकाय के चुनाव को हर 5 साल में कराना नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी है सरकार की भी और चुनाव आयोग की भी। लेकिन 2025 से हमने देखा कि किस तरीके से सरकार और साथ ही साथ चुनाव आयोग भी सरकार की मंशा के अनुरूप ही चुनाव को आगे खिसकाता हुआ दिख रहा है। ओबीसी आयोग की बात की गई, 2025 में ओबीसी आयोग का गठन हुआ, 2 से 3 बार ओबीसी आयोग के कार्यकाल को बढ़ाते जाते गए। ये पहले हाईकोर्ट की सिंगल बेंच थी, आपने देखा माननीय हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने निर्णय दिया कि आपको 1 महीने के अंदर चुनाव कराने हैं। और उस समय जो चुनाव आयुक्त थे उन्होंने कह भी दिया था कि हम 2 दिन के अंदर चुनाव का ब्यौरा निकाल देंगे, चुनाव की डिटेल निकाल देंगे। लेकिन जैसे ही उनका रिटायरमेंट होता है और नए चुनाव आयुक्त आते हैं, वो भी फिर सरकार की मंशा के अनुरूप चलते हैं। डबल सुप्रीम कोर्ट गए, डबल बेंच ने फिर हाई कोर्ट के डबल बेंच ने कहा कि आप 15 अप्रैल तक चुनाव कराइए। अब आप सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि माननीय हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद सरकार ने ओबीसी आयोग का बिना पूर्व अनुमति के 30 सितंबर तक का समय बढ़ा दिया। और चुनाव आयोग ने खुद ने 15 अप्रैल से बियॉन्ड जाके 22 अप्रैल तक तो वोटर जो था उसके पुनरीक्षण का 22 अप्रैल रखा था। कोर्ट ने फटकार लगाई और फटकार लगाने के बावजूद अवमानना का इनको नोटिस दिया और उसके बाद 15 जुलाई इनके हमने रखी कि भाई जुलाई के अंदर अंदर आपको चुनाव कराना होगा। लेकिन आप ये देख लीजिए, ये सरकार कोर्ट के आदेशों की भी पालना नहीं कर रही है। देश के अंदर संविधान के अनुसार कोर्ट के निर्णयों का पालन करना पड़ता है, लेकिन सरकार और चुनाव आयोग दोनों की हठधर्मिता है। अब ये कहते हैं साहब वन स्टेट वन इलेक्शन। दीप्ति माहेश्वरी जी ने विधानसभा में ये सवाल उठाया था, क्या ये सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन के ऊपर जाना चाहती है? तब जो स्वायत्त शासन मंत्री थे उनका ये जवाब था कि ऐसा कोई हमने बजट पास नहीं करा, ऐसा कोई कानून नहीं बनाया, क्योंकि संवैधानिक रूप से ये संभव ही नहीं है। लेकिन ये लोग क्या करना चाहते हैं कि पूरे राजस्थान में सारी पंचायतें, सारे जिला परिषद, सारे नगर निगम के जब सबके सब समय खत्म हो जाएगा सबका, उसके बाद ये 2028 की मंशा के अनुसार चुनाव कराना चाहते हैं। राजस्थान को कितना बड़ा नुकसान हुआ कि 3600 करोड़ जो केंद्र से पंचायतों में पैसा मिलना चाहिए था, चुनाव ना कराने की वजह से वो पैसा नहीं मिल पा रहा। अमूमन जो ग्रामीण क्षेत्र है और चाहे नगर निगम के जो क्षेत्र है, वहां पर जनता परेशान हो रही है। साइन कराने के लिए, सफाई व्यवस्था के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए कोई जनप्रतिनिधि है नहीं। आप शहरी शिविर लगा रहे हैं, लेकिन उस शहरी शिविरों में जनता की नुमाइंदगी करने के लिए कोई जनप्रतिनिधि उपस्थित नहीं है। चुनाव टालना एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, टीकाराम जी, अशोक गहलोत जी, तमाम नेता लगातार कह रहे हैं कि आप चुनाव तो कराइए, चुनाव में तो जाइए। आप ही सोचिएगा, जो मुख्यमंत्री अपने गृह जिले भरतपुर के अंदर एक जिला प्रमुख का चुनाव अभी तक उपचुनाव नहीं करा पा रहे, तो इनमें कितने डर व्याप्त है, इनमें चलिए उस डर का मैं जवाब दिलवाता हूं आपके। अशोक जी, कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि डरी हुई है सरकार और बीजेपी, ऐसा क्या डर है? यह है भी कि नहीं है? जैसे भरत जी ने कहा कि लोकतंत्र और संविधान से देश चलता है, और लोकतंत्र जब भी मजबूत होता है कि जो संवैधानिक व्यवस्थाएं ठीक से चले। और जहाँ तक है कि हट धर्मिता, और हट धर्मिता कौन कर रहा था, वो सारी सरकारें देखी गई है। कांग्रेस ने किस प्रकार से हट धर्मिता करी, क्यों चुनावों को टालने की कोशिश की, चाहे पंचायती राज के चुनाव हो, चाहे नगर निकाय के चुनाव हो। और हम पहले आप इतिहास देख सकते हैं, आपातकाल से लेकर के किस प्रकार से कई चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम। एक तो मैं अब वहीं आ रहा हूँ, मैं वहीं आ रहा हूँ, क्योंकि हम सरकार में तो हमसे ज्यादा पर्सन भी पूछे जाएंगे। दूसरा ये कहा कि नैतिकता की जिम्मेदारी, नैतिकता की जिम्मेदारी नहीं, हमारी कानूनी बाध्यता है, संवैधानिक बाध्यता है। यदि चुनाव आप देख लीजिए, क्या हमारे पास ओबीसी आयोग का किसने गठन के लिए कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट के गठन करने के बाद 2025 में हमने बनाया। जजमेंट कब आया?
जो कांग्रेस के काल में आया तो गठन आपको उस समय कर लेना चाहिए, जो रिपोर्ट लेनी चाहिए आपने लेने थे। आप कह रहे हैं तो आपने तो गठन ही नहीं किया। जहां तक ओबीसी आयोग कोई 2 दिन में, 5 दिन में, 3-4 महीने में नहीं कर सकता कि पूरा राजस्थान पड़ा है। 92 के लगभग ओबीसी के अंदर जातियां आती, उनका पूरा देखना प्रतिनिधित्व तो किसको मिला नहीं कि नहीं मिला। सरकार के पास आंकड़े होने के बाद में भी वो अपनी पूरी वेरीफाई करेंगे कि तभी तो आयोग बना है। जहां तक हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की यदि पालना की जाए तो सुप्रीम कोर्ट की पालना होनी चाहिए। हमारे पार्ट पर, मतलब सरकार के पार्ट पर, आदरणीय भजनलाल जी के पार्ट पर कोई भी नहीं है। यदि जैसे ही रिपोर्ट आती है तो आरक्षण का पार्ट बनेगा और चुनाव आयोग को भेज दिया जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि साहब ये चीज नहीं करो और बिना ओबीसी आरक्षण दिए सिर्फ सामान्य से चुनाव आप करवा लो, तो क्या ओबीसी को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? कांग्रेस आज भी स्पष्ट कर दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा यदि आपकी रिपोर्ट नहीं आती तो बिना इसके करा लीजिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कभी ये नहीं कहा कि जब तक ओबीसी रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक चुनाव नहीं कराए जा सकते। नहीं, क्यों आप मना करते? आप नहीं डाल सकते, संविधान बियॉन्ड नहीं जा सकते। बेंच ने भी ये बात कही, मैं सुप्रीम ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए चुनाव को अनिश्चित काल के लिए नहीं टाल सकते। अब रिपोर्ट के बगैर भी चुनाव हुए हैं और ये लेकर चुनाव को टालने को ओबीसी निश्चित काल के जवाब दिलो अशोक जी। हाँ देखो, मान कि यदि डिबेट हेल्थी डिबेट करनी है तो बिना ओबीसी के रिजर्वेशन दिए सामान्य से हम चुनाव करा सकते हैं। तो कांग्रेस कह दे कि साहब आप सामान्य से करा दीजिए, आप डोटरा से कह दीजिए, एक स्टेटमेंट नहीं दिया। अशोक जी देखिए, ये तो आप लोगों के ऊपर राजनीतिक दलों को तय करना। एज पर रूल अगर ओबीसी की सीटों का आरक्षण समय पर नहीं होता है तो उन सीटों को जनरल डिक्लेयर किया जा सकते हैं रूल्स में। मैं कह रहा हूं बिना आरक्षण के हम नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास ये कहते ना डिक्लेयर कर दे, गलत है। आप तो चुनाव कर सकते हैं, आप अपनी चुनाव कर सकते हैं, पत्र दीजिए। सरकार हम 1 महीने चुनाव कराएंगे। ओबीसी आयोग किसने बनाया? सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ओबीसी आयोग बनाया। तो आज कंटेम्प्ट झेलेंगे? सरकार कंटेम्प्ट नहीं झेल सकती है, सरकार सबके कल्याण के लिए हो सकती है। अब ये चाहते हैं कि बिना ओबीसी को रिजर्वेशन दिए चुनाव करा दीजिए। आप ये कह रहे हैं कि ओबीसी, अच्छा आपके समय ओबीसी आयोग बनाया क्यों नहीं? आप ये बताइए कि 2021 में यदि जजमेंट आ गया सुप्रीम कोर्ट का तो आपने चुनाव, आपने ओबीसी आयोग क्यों नहीं गठित किया और उसमें रिपोर्ट क्यों नहीं ली? आपने आयोग क्यों नहीं गठित किया? आप बताइए आयोग क्यों नहीं गठित किया? आपके समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आज इनसे पूछ लीजिए आयोग का गठन क्यों नहीं किया? सुने एक बात बताइए आप मुझे, कोई किसी से नहीं डरता ना, सरकार डर रही है ना आप डर रहे हैं, पब्लिक डर रही है कि समय पर चुनाव होंगे कि नहीं होंगे। उमेंद्र जी, ये तो मुझे लगता है कि नूरा कुश्ती चलती रहेगी, लेकिन वाकई पब्लिक क्या सोचती है? आपकी बात भी होती है, सरपंच संघ वालों से भी आपकी बात हुई। देखिए योगेंद्र जी, पब्लिक तो चाहती है चुनाव हो, मैं भी एक पब्लिक में से हूँ, आप भी जनता में से हैं। चुनाव होंगे तो जनता को अपना प्रतिनिधि चुनने का होगा। कई लोग हैं जिनके मन में लंबे समय से वो पंच बने, सरपंच बने, पार्षद बने, मेयर बने, सभापति बने, उनके मनों पे इच्छा है उनकी, वो क्यों नहीं चाहिए? तो जनता, देखिए चुनाव का आप घोषणा कीजिए, जनता उत्साह के साथ भाग लेगी। लेकिन कुल मिला के यहाँ तो ये बात हो रही, कांग्रेस ने ऐसा किया तो हम भी ऐसा करेंगे। अरे कांग्रेस ने गलतियां की, इनकी गलतियों को मारो गोलियां। आप तो ये कि कांग्रेस ने छात्र संघ के चुनाव नहीं कराए, हमने सब, इन्होंने गोटेवाड़ा जी ने लंबे समय तक, कई सालों तक चुनाव नहीं कराए थे, पंचायत के चुनाव के लिए कोर्ट में जाना पड़ा। तो इन्होंने जो गलतियां की आप तो यह एक ऐसा कानून बनाइए कि समय पे होंगे चुनाव, लोगों को मालूम होना चाहिए अमुक तारीख को चुनाव होंगे। यानी कुल मिला की स्थिति है कि इन्होंने ऐसा नहीं किया तो हमने भी ऐसा किया। यानी हर बात में कांग्रेस की गलतियों को सामने लेके आना एक उचित बात नहीं है। कांग्रेस की गलतियों की जनता ने उनको खूब सजा दे दी, आगे भी दे रही। आप काम अच्छा कीजिए साहब, आप बताइए आपको सजा नहीं मिले। आप ये देखिए जनता गांव में, छोटे छोटे गाँव, ये पंचायतों में देखिए कहाँ विकास के काम हो पा रहे हैं। ये मेरे यहाँ देख लीजिए, जयपुर में 2 नगर निगम थे, अब 1 बना दिया आपने। ये सफाई के लिए किसके पास जाओगे? प्रशासन के पास जाओगे? अब पहले हम अपने वार्ड मेंबर को पकड़ते थे, स्थिति भी हुई। यदि ये कुत्ता बिल्ली भी खत्म हो जाता, हम पहले वार्ड मेंबर को पकड़ के लिया था कि तुझे वोट दिए। अब किसको भी पकड़ने जाएंगे? मुख्यमंत्री को पकड़ नहीं सकता, खर्रा जी के पास में जा नहीं सकता, किसके पास जाऊंगा? अरशद आपके साइड में बैठा हुआ, जानते हैं कैसा एक्सपीरियंस। तो खर्रा जी के पास में जा नहीं सकता, किसके पास जाएंगे? तो स्थिति यह है कुल मिला के, आप ये है कि आप कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई में हम लोगों को परेशान मत कीजिए, जनता को परेशान मत कीजिए, जनता के हितों की रक्षा कीजिए। जनता को काम चाहिए, चुनाव कौन कराएगा, कैसे होगा, आपकी क्या व्यवस्था, ये आप जानो।
जनता ने ये देखा कि मैंने 5 साल के लिए अपना पार्षद चुना है, 5 साल बाद में मुझे नया पार्षद चुनना है, उसको मौका दीजिए। अब ये कहेंगे कि साहब उसकी रिपोर्ट नहीं आई, इसका ये नहीं हुआ, चुनाव ये आ जाएगा, कोर्ट का आदेश। अरे ये काम आपका है, सरकार को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए, समय पे काम होना चाहिए, टाइम बाउंड प्रोग्राम होना चाहिए। आप उसके लिए कोशिश नहीं करें, आप ये देखते कि टलने दो, पोपा भाई का राज मत बनाओ। पोपा भाई का राज यदि बनेगा तो नुकसान आपको भी होगा। पोपा भाई का राज जब चला था तो इनको कितना नुकसान हुआ, भरत जी को मालूम है इनको। यानी ये है कि जनता में राम राज्य की बात करने वाले लोग पोपा भाई का राज मत लाओ। ये पोपा भाई के राज का विधानसभा में भी काफ़ी चर्चाएं हो चुकी हैं इस पे, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला कि पोपा भाई का अर्थ क्या है, कौन पोपा भाई है। कई विद्वानों ने इसमें, वसुंधरा जी की जब सरकार थी तो काफ़ी इस पर गर्मजोशी से चर्चाएं हुई। खैर एनीवे, लेकिन बस सबसे बड़ी बात यह है कि अब चुनाव पे फोकस किस तरह से हो सकता है, क्या हो सकता है। राजनीति तो सुपर है, कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है, बीजेपी कांग्रेस पे आरोप लगा रही है कि इन्होंने भी ऐसा ही किया था। तो मैं अशोक जी आपके पास में वापस एक बार आना चाहूँगा। ये बताइए आप कि एक टाइम पीरियड, इतना लंबा समय, ये सब कुछ है, अब पब्लिक भी कहने लग गई है कि चुनाव कराए जाने चाहिए, या तो बिल्कुल ही क्लियर कह देना चाहिए, क्योंकि अब कोर्ट में ये भी नहीं कहा जा रहा है कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन के उस पर हम कराएंगे चुनाव, क्योंकि बस अभी भी ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट का जिक्र होता है। तो क्लियर कह देना चाहिए कि अभी संभव नहीं है और ये पूरा होगा, उसके बाद में हम कराएंगे। अपनी समस्या हो। देखो, जिस प्रकार से आपने कहा कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी वेलफेयर स्टेट हो उसका मानना ही पड़ेगा। क्या तो हम आयोग का गठन नहीं करते, जो इनको करना चाहिए था कांग्रेस ने नहीं किया। अब आयोग का गठन किया है तो उसकी रिपोर्ट का तो मुझे लगता है इंतजार करना। सरकार ने अपने 7 बिंदु बताए, इस बिंदु में इस आयोग की रिपोर्ट का भी था। सब आयोग बनाया, वो रिपोर्ट देंगे। और आयोग ने रिकमेंडेशन किया कि साहब हम नहीं दे सकते, तो उसका कार्यकाल भी बढ़ाया गया है। जहां तक हाई कोर्ट की ये बात कर रहे हैं तो हाई कोर्ट में यदि हमें एक्सटेंशन मिला, कब तक उम्मीद की जा सकती है कि हाँ, आयोग से भी कुछ तो उम्मीद की जा सकती है कि 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में कब तक रिपोर्ट आएगी आयोग की? मैं बताऊंगा कि आयोग कोई भी होता है उस पर एक स्वायत्तता दी जाती है। यदि आयोग को हम उसकी इच्छा हो जिस दिन दे सकता है वो। नहीं, आयोग को यदि ऑटोनॉमिस नहीं बनाएंगे तो ये मतलब सरकार के हिसाब से वो आयोग चल रहा है, जैसे कांग्रेस में चलता था। वो चीज थोड़ी करना चाहिए। एक बार नितिन गडकरी साहब का मुझे वाक्य ध्यान है कि कोई भी सरकार हो, अगर किसी मामले को ठंडे बस्ते में डालना है तो जांच आयोग बना दीजिए, कमेटी बना दीजिए, समिति बना दीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट के ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आयोग बना है, ये नहीं है। ये आयोग बना है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। राजस्थान में नहीं बना है, कोई राजस्थान में नहीं बना है, पूरे देश के कई राज्यों में ये बना है और उसकी रिपोर्टों के आधार पर ही चुनाव हो रहे हैं। आप देखो कि स्पेशल इनको लग रहा है कि कोई सरकार ने बनाया, नहीं, वो कह रहा हूं कि बिना, अब फिर ये कह रहे हैं कि सुरेंद्र जी, आयोग का जो अध्यक्ष, जो मुखिया होता है, उसको सुविधा मिलती है, वो क्यों जल्दी से देगा? आप उस पर दबाव डालिए ना, कितने समय में दीजिए। नहीं, सरकार दबाव नहीं डाल सकती, सरकार रिकमेंडेशन कह सकती है कि साहब आज मानिए आपको किसी आयोग का अध्यक्ष बना दिया, आपको सुविधा मिल रही है, आप आनंद ले रहे हो उसके, तो आप क्यों बढ़ाओगे उसका समय? मैं कह रहा हूं कि कोई किसी प्रकार का कोई भी आयोग बनेगा, वो यदि सरकार बनाती, यदि किसी कोर्ट के आदेश से बनाती है तो कोर्ट के प्रति उस आयोग की भी पूरी इतनी ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जहां तक आयोग की बात आती है, यदि कोई बात होती तो आयोग से हाईकोर्ट पक्का उससे ये पूछता कि क्या आपने कहां तक जा चुके हो आप। उन्होंने कहा कि जुलाई तक आप अपने चुनाव के बारे में करा दीजिए। जहां तक रिपोर्ट का बात आती है तो रिपोर्ट तो आयोग ही देगा, सरकार का कोई नहीं है। सरकार का डिलिमिटेशन का प्रक्रिया करवा दी, पंचायतों का गठन किया तो करवा। आप ये बताओ, चुनाव होने चाहिए नहीं होने चाहिए? मैं कह रहा हूं चुनाव होने चाहिए, मना नहीं कौन कर रहा, चुनाव नहीं होने चाहिए। लेकिन ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का यदि सुप्रीम कोर्ट की हम करते हैं उसकी अवमानना का साथ चाहिए, साथ ही ओबीसी को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और सही रूप से ही मिलना चाहिए। अब ये कांग्रेस चाहती है कि चिट भी मेरी पट भी मेरी। आपने जब नगर निगम के चुनाव थे, जो आपने 2 नगर निगम जयपुर में बनाए, कोटा में बनाया और जोधपुर में बनाया, तो आपको 6 महीने पहले आप भी बना लेते, नहीं बनाया ना। नवंबर में चुनाव कराने थे, आप टालते गए, जाकर 1 साल में बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब तो आपने गठन कर लिया, कोरोना खत्म हो गया, अब तो आप चुनाव करा लीजिए। हमारे पास तो संवैधानिक बाध्यता है, जो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से है कि आयोग का गठन करो, उसकी रिपोर्ट लो। अब ये गोलमोल घुमा रहे हैं साहब, सरकार नहीं कर रही, सरकार नहीं करी। सरकार तो जब नहीं होता आप आयोग का गठन नहीं करते, संसाधन नहीं देते, जो जैसे कह रहे हैं उनको दे रहे हैं।
और जहां तक मैं कह रहा हूं कि आयोग का आज अभी तक बर्जी ने कहा कि जो जजमेंट इनके कार्यकाल में आया तो आपने आयोग का गठन क्यों नहीं किया? अच्छा एक बात बताइए अशोक जी, क्यों नहीं किया? कभी आयोग से ये पूछा गया क्या कि भाई कितना काम हो गया आप लोगों का, कितना बाकी है, कब तक दे दोगे रिपोर्ट, कि वो पूरी स्वायत्तता पूरी तरह से चलती रहेगी? कुछ उनके भी ऊपर देखिए, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा लगता है, आयोग बनी चाहे कमेटी बने। कोई मैं कह रहा हूं कि यदि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कोई आयोग बनता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी सरकार का काम आयोग बनाने का है, उसे मॉनिटरिंग का काम नहीं है आयोग का भी। और हाई कोर्ट में यदि सुप्रीम कोर्ट में यदि संज्ञान लिया गया कि आयोग के लिए भी कि साहब आपकी प्रक्रिया कहां तक पहुंच चुकी, तो आप बता दीजिए जाकर के। उन्होंने बताया कि यही प्रक्रिया हो चुकी, तो वो संज्ञान में हाई कोर्ट तक आ चुका है, तो वो सरकार का तो पक्ष अपने आप। सरकार ने तो कहा कि हमारे 7 कारण ये है और ओबीसी आयोग के ये कारण है, तो ये चीज तो पब्लिक डोमेन में है कि चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया अलग है, उसका तो अलग चीज है। जब तक सरकार उनके पास रिकमेंडेशन भेज देगी, करा करके वार्ड का आरक्षण करके भेज देगी, तो चुनाव हो जाएगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि आयोग पर आप करो, आयोग को करो, तो ये काम तो कांग्रेस करती थी ना। आयोग कैसे बनाना, उनसे किस प्रकार से उनसे रिपोर्ट लेना। आप जैसे आप जिलों का गठन देख लीजिए, आप कांग्रेस के काल में गहलोत साहब के लास्ट चुनाव था और जिलों का गठन किया, रिपोर्ट कितनी जल्दी आ गई, 2.5 साल तक तो रिपोर्ट आई नहीं और एकदम से आगे आपने 50 जिले बना दिए, व्यवहारिक बनाए। तो सरकार ने कहा कि व्यवहारिक जिले नहीं, इसको भी हम सही करेंगे, और वो सही किया। ऐसे ही आते हैं रिपोर्ट, तो ऐसे ही आते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं ऐसे आती है, होगी आयोग रिपोर्ट दे देगा, ये आयोग रिपोर्ट भी आएगी, आरक्षण पहले तय हो जाएगा। ये सरकार की, चाहे कांग्रेस की मंशा थी, गहलोत जी की मंशा थी कि नए जिले बनने चाहिए। ये किसकी मंशा है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में गए कि सब ओबीसी को सही रूप से प्रतिनिधित्व जातियों को नहीं मिल रहा है, कुछ लोगों को मिल रहा है, पर्टिकुलर मिल रहा है, तो इसका एक रिपोर्ट का प्रयोग होना चाहिए, बिना उसके नहीं हो सकता। अब भरत जी कितना भी कह दें, लेकिन भरत जी ये नहीं कहेंगे। भरत जी, अशोक जी ने काफी बहुत बारीकी से सारी चीजों को समझा दिया कि अभी फिलहाल सरकार की नीयत साफ है, आपकी नीयत साफ नहीं थी, जो आपने पहले नहीं कराया, जो इनका कहना है, मैं वो साहब से बता रहा हूँ, आपको रिमाइंड करा रहा हूँ। मैं सरकार की नीयत ही नहीं है चुनाव कराने की। अब ऐसा क्यों लग रहा है? ये तो साफ कह रहा है। तो सितंबर में माननीय हाई कोर्ट ने ओबीसी आयोग को कहा कि भाई आप रिपोर्ट दे दीजिए और 15 अप्रैल तक चुनाव करा लीजिए। 6 महीने तक ना तो इनकी कोई रिपोर्ट आती है। मैं बार बार वही बात कह रहा हूं कि कभी भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेशों में यह नहीं कहा कि जब तक ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आ जाएगी तब तक चुनाव नहीं कराए जा सकते। अनिश्चित काल के लिए चुनाव, फिर ओबीसी को आरक्षण होगा नहीं होगा, ये बता दीजिए। ओबीसी को आरक्षण देंगे नहीं देंगे, आप बता दीजिए। ओबीसी को आरक्षण देंगे नहीं देंगे यदि रिपोर्ट के बिना, ये चीज तो नहीं बता रहे। जो सरकार जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करती और जो सरकार अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करती, वो इसी तरह के काम करती है कि जब तो आपके होटलों में सरकार चल रही थी ना, आयोग का बहाना इन्होंने ले लिया। अरे भाई, आप सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए क्या? मतलब ओबीसी आयोग मत बनाओ, ओबीसी आयोग मत बनाओ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना मत करो, न्यायपालिका के आदेश की पालना मत करो। लेकिन ये खुद ने तो करी नहीं है। और यदि भजनलाल जी यदि आयोग का बनाते हैं, उसको एक संविधा देते हैं, तो इनको जोर आ रहा है। मतलब आपको बना करके आप रिपोर्ट दे देते हैं ना, कौन मना कर रहा है आपको? जो जीते जब तो आप गुस्सा खुशी खेल रहे थे, तो आयोग क्यों नहीं बनाया? उम्मीद ही नहीं की जा सकती कि वो संविधान के अनुसार काम करे। आयोग क्यों नहीं बनाया? आयोग क्यों नहीं बनाया आपने? आयोग के नाम पर। अच्छा, आयोग आप क्यों नहीं बनाया? आप बताओ, जजमेंट तो 2021 में आ गया था। 2028 से पहले मुझे लगता ही नहीं है ये चुनाव 21 में आयोग क्यों नहीं बनाया? की हत्या करना चाहते हैं लोकतंत्र की, तो आपने हत्या की। भ्रष्टाचार में तो आपने एक ही बता दीजिए कोई है तो। चलिए 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 मस्त है। जी जी, चलिए मैं किस निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं सर? क्या लग रहा है आपको? आपका लंबा एक्सपीरियंस है कि ये कुछ दिख रहे हैं कि हाँ आसपास? देखिए योगेन जी, चुनाव तो सरकार को कराना ही पड़ेंगे, लेकिन ये क्या है कि उचित समय, अब देखिए कुछ समय बाद में किसान अपने बुआई में लग जाएगा। हम ये चाहते भी नहीं कह पाएंगे जुलाई में चुनाव होना चाहिए, क्योंकि कई राजस्थान की परिस्थिति ऐसी है। अब सरकार की कब रिपोर्ट आएगी, कब क्या है, लेकिन मैं मानता हूं कि शायद ये अक्टूबर नवंबर तक चुनाव हो जाने चाहिए, ऐसी संभावना लगती है। क्योंकि उस समय तक यहाँ अधिकांश चुनाव इन्हीं दिनों में हुए, दीपावली के आसपास में हुए हैं, जैसा कि आपने सुनिए भरत जी, वापस सरकार हाईकोर्ट में जाएगी कि हम 15 जुलाई तक चुनाव नहीं करा पाएंगे। ये देखो, ऐसा है कि जो भी हाईकोर्ट तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ेगा उसमें। क्योंकि कारण यह है कि इस समय जो हालात हैं, मानसून आ जाएगा, बारिश का मौसम है, किसान अपनी बुआई में लग जाएगा, यहाँ भी जहाँ कच्ची बस्तियों में आपके पानी भी इकट्ठा हो जाएगा। ऐसी स्थिति में चुनाव के हो पाना संभव नहीं है। अब ये आयोग की बात हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन वैधानिक रूप से कुछ कोई भी स्थिति हो, लेकिन वास्तविकता में यह है कि अब चुनाव का माहौल है नहीं। चुनाव का माहौल आएगा दीपावली के आसपास में।
वास्तविकता तो ये। और जब तक सरकार को भी एक अपने आप को तैयार करने के लिए एक मौका मिल गया, राजनेताओं को भी एक मौका मिल गया, इनको भी क्या किया, होली दिवाली पे जो भी मौसम आएंगे, त्यौहार आएंगे, उनमें जनता के सामने जाने का मौका मिल गया। मुझे लगता है कि चुनाव अभी शायद टल जाएंगे और चुनाव होंगे तो दीपावली के आसपास में होंगे। ये एक मेरा एक आकलन हो सकता है, सोच हो सकती है। जी, देव उठा करके ही चुनाव होंगे, देव। ऐसा आपको लगता है? आपका एक्सपीरियंस कह रहा है, जो हालात दिखाई दे रहे हैं उससे जो आप हालात कह दिखाई दे सकते रहे हैं। हैं, हालांकि देखिए, अभी तक रिपोर्ट कमीशन को देनी है और आगे क्या होना है ये देखने वाली बात होगी। सरकार भी जा सकती है कि अभी आयोग की रिपोर्ट नहीं आई है, लिहाजा चुनाव अभी कराने में असमर्थ हैं, आगे बढ़ाई जानी चाहिए क्योंकि आरक्षण चाहिए। बाकी तो आयोग को कराना है चुनाव, तो आयोग ये कहेगा कि अभी मुझे सरकार ने वार्ड वार अभी मुझे आरक्षित जो सीटें हैं उनका ब्यौरा नहीं दिया है, तो इस तरह से मैं करा नहीं सकता हूँ, मैंने रिमाइंडर दे दिए। यानी कि सब फुटबॉल तो सब खेल रहे हैं, लेकिन अभी कोई परफेक्टली कोई गोल करना नहीं चाहता है कि हाँ इस गोल की ओर जाना चाहिए हमें। तो ये तो अभी ऐसी फुटबॉल चलती रहेगी। तो लेकिन आम जन जरूर चाहता है कि चुनाव होने चाहिए और समय पे ही हो, कोई चीज़ मिले तो। अभी कितना आगे तक जाएगा ये कहना बहुत मुश्किल है। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।